यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले साथियों, आप सबको नमस्कार। साथियों, यदि आप पैसा निवेश करने में रुचि रखते हैं, अपने पैसा को डबल तिबल जल्द समय में करना चाहते हैं, तो जल्द ही आप सावधान हो जाएं। एक आंकड़ों के मुताबिक जितनी भी चिट फंड कंपनियां भारत में आई हैं, खोली गई हैं, जिसको लाइसेंस सरकार ने दिया हुआ है, वो सारी कंपनियां लगभग 90 से 92% कंपनियां फ्रॉड हो गई, दिवालिया घोषित कर गई या भग गई। कुछ कंपनियों के पैसे को सरकार ने देने के लिए वादा कर रही है, लेकिन बहुत सारे कंपनियों का अता पता ही नहीं चला। आप यहाँ डिस्प्ले पर भी देख रहे हैं, जो इमेज आपको दिख रहा है, इस इमेज में देख सकते हैं आप कि बहुत सारी चिट फंड कंपनियों को सरकार ही खुद लेकर के आती है। जब सरकार को फ्रॉड करना होता है, ऐसा मुझे लगता है या ऐसा पेपर में दिखाया गया है या ऐसा आपको भी लगेगा पूरे समाचार को सुनने के बाद, जब सरकार को लोगों के, गरीब जनता का पैसा हड़पना होता है, तो चिट फंड कंपनियों को वो बढ़ावा देती हैं। बढ़ावा देने के बाद वह उसमें निवेश करवाती हैं और आंखें मूंद करके उस कंपनी को पनपाती हैं। जब कंपनी बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाती है, फिर उस कंपनी पर जांच बैठाया जाता है और कंपनी को दोषी घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उस सारी कंपनी को सरकार हड़प लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। कब्जे में कर लेने के बाद सारा पैसा ग्राहक का सरकार के खाते में हो जाता है। फिर सरकार बहुत दिनों तक उस पर राजनीति करती है, पैसा आपको दे दिया जाएगा, कंपनी को जांच किया जाएगा, अंतोगत्वा कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। फिर आपको मूलधन देने की बात कही जाती है। मूलधन के लिए मुकदमा चलाया जाता है कोर्ट में, 10 साल, 15, 20 सालों तक मुकदमा चलता है। उसके बाद आपको वह पैसा रिफ़ंड देने की जो बात करते हैं, अगर रिफ़ंड दे भी देते हैं तो उस पैसे की वैल्यूएशन 10 से 15% आपकी रह जाती है। यानी साथियों, एक तो पैसा आपको टाइम पर नहीं मिला, जब मिला भी तो आपको मूलधन मिला, वो भी उसकी वैल्यूएशन इतनी कम हो जाती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग उस पैसे की उम्मीद छोड़ देते हैं और छोड़ने के साथ साथ ही जो है वह लोग उस पैसे की वैल्यूएशन को देख करके हंसते हैं कि अब इस पैसा हमारे बहुत ही कम काम में आएगा। जिस समय लगाया गया था उस समय इस पैसे की वैल्यूएशन थी, अब वैल्यूएशन बहुत कम रह गई। तो साथियों, यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक समाचार पेपर का कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके माध्यम से मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, भूल कर भी ना करें यहाँ निवेश, ब्याज तो छोड़िए जमा राशि भी नहीं मिलेगी। तो स्पष्ट का मतलब समझ लीजिए कि कहाँ आपको निवेश नहीं करना है। इस चीज़ को पूरा आप लास्ट तक देखिए। साथियों, हमारा वीडियो आपको अगर पसंद लगता है, हमारी बात आपको अगर सही लगती है, तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा कि किसी का भी पैसा इस तरह के निवेश में न लगाएं जहां से पैसा मिलने की उम्मीद ना हो। तो साथियों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। चैनल जितना ही मेरा बड़ा होगा, उतनी ही अच्छी जानकारी आपको हमारे द्वारा मिलती रहेगी। साथियों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पर, चिट फंड पीएसईएल में राशि जमा करने वाले अधिकांश गरीब लोग, तबके के लोग, मजदूर, रिक्शा चालक, बाई, माली आदि लोग किए हुए थे। लेकिन साथियों, यहाँ पर चिट फंड से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है रायपुर के चिट फंड कंपनी पल्स निवेशक में जमा राशि पाने के लिए रोजाना जिला पंचायत के चक्कर के सर्वर लगा रहे हैं। सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन नहीं हो पा रहा है और निवेशकों को घंटों लाइन में खड़े होकर के धक्का खाना पड़ रहा है। वहीं फार्म भर चुके निवेशकों को जमा राशि कब मिलेगी, इसकी भी कोई विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसमें निवेशक की राशि की वापसी को लेकर के चिंतित हैं और परेशान हैं कि पैसा हमको कब मिलेगा, जबकि पीएसईएल एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी और ब्रांड थी, जिसका लाइसेंस भी सरकार ने ही दिया हुआ था। अगर पूरा बात को अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, नई दुनिया की इस टीम पड़ताल में पाया कि मंगलवार को सेवा केंद्र खुले, लेकिन निवेशक की
संख्या बहुत कम रही, क्योंकि निवेशक शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिरी तिथि 30 अप्रैल से बढ़ा करके 30 जुलाई कर दी गई है। अब लोगों को 2 महीने तक ऑनलाइन आवेदन कर सकने हम वहीं धक्का खा रहे हैं। ब्याज छोड़िए, मूलधन मिल जाए तो चिंता कम हो जाएगी, वहाँ के लोगों का कहना ये है। तो साथियों, आप इस चीज़ को एकदम समझ सकते हैं और देख सकते हैं, पूरी बात को आप जान सकते हैं कि लोगों का कहना यह है कि भाई जी ब्याज तो छोड़िए, धक्के खा रहे लोगों का कहना है कि ब्याज तो छोड़िए, मूलधन ही मिल जाए तो चिंता काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी परेशानी कम हो जाएगी। तो क्या मूलधन मिल जाएगा? नहीं साथियों, इस तरह की मेरे जानकारी में लगभग 30 कंपनियों को मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जो कंपनियाँ पैसा जमा करवाईं, पैसा जमा करवा करके चली गईं और अभी तक उसका कोई भी इतिहास भूगोल नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी नया मामला शारदा चिट फंड घोटाला आप लोगों को भी हाईलाइट हो रहा है। इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। शारदा के साथ साथ KPCL के बारे में भी आपको लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा PSCL तो एक बड़ा हाईलाइट मामला था, इसको तो लगभग सभी लोग जान रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां मार्केट में थीं और वह आज नहीं है, चली गईं। उसका कोई भी खोज खबर लेने वाला नहीं है, जिसका भी लाइसेंस सरकार ने ही दिया हुआ था। तो मेरा साथियों आप लोगों से कहना यह है, या सबसे यह कहना है कि जब कंपनियों का लाइसेंस सरकार ही देती है और वही सरकार देती है जो सरकार पैसा की निगरानी रखती है, फिर उसी सरकार के सामने जो कंपनियां चंपत हो जाती हैं, उस पैसे का देनदारी कौन करेगा, उस पैसे को कौन देगा? क्यों नहीं दे रही है PSCL या अन्य चिट फंड कंपनियों का पैसा सरकार? क्यों चक्कर पर चक्कर लगवा रही है लोगों से? तो साथियों, इस पूरे अपडेट को मैंने आपको बताया और समझाने का प्रयास किया कि आप लोग चिट फंड जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो गैर सरकारी हों, सोच समझ करके ही उसमें पैसा लगाएं। यदि पैसा आप सोच समझ करके नहीं लगाते हैं तो वह पैसा आपका डूब जाएगा और उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया, जो लोग जहर खाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, या बहुत सारे लोगों ने पालन कर लिया, दिल्ली, मुंबई, पंजाब जा कर के बस गए। तो साथियों, आपसे निवेदन यही है कि आप लोग पैसा सोच समझ करके कहीं भी लगाएं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार।